दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। हर गली, हर मोहल्ले में चर्चा हो रही है कि इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट्स और विश्लेषण यही कह रहे हैं कि उनकी वापसी हो सकती है, लेकिन क्या ये सच में ऐसा होगा? क्योंकि अगर बीजेपी नेताओं के आत्मविश्वास की बात करें तो वे जिस तरह से बयान दे रहे हैं उससे लगता है कि दिल्ली की कुर्सी पर वही बैठने वाले हैं। दिल्ली के चुनावी मैदान में मुकाबले तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है, लेकिन असली लड़ाई वोटर्स और ईवीएम के बीच हो सकती है। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी के बड़े नेता इतनी मजबूती से दावा कर रहे हैं कि वे सरकार बना लेंगे? क्या दिल्ली चुनावों का ट्रेंड अचानक बदलने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईवीएम फिर से चर्चा का केंद्र बनेगा? अगर हम दिल्ली के जनता के मूड की बात करें तो केजरीवाल को लेकर नाराजगी तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोर वोट बैंक अभी भी उनके साथ है। बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम करने की वजह से दिल्ली में केजरीवाल की पकड़ बनी हुई है। यहाँ तक कि चुनावी सर्वे भी इशारा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है, लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अलग ही आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ये आत्मविश्वास कहां से आ रहा है? क्या उन्हें दिल्ली की जनता पर इतना भरोसा है या फिर कुछ और वजह है? अगर हाल के घटनाक्रमों को देखें तो हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी ने सत्ता में वापसी का दावा किया था और नतीजे भी उनके पक्ष में ही आए हैं। हरियाणा में तो हालात ऐसे थे कि मनोहर लाल खट्टर सरकार पर संकट के बादल थे, लेकिन अंत में सरकार बनाने में कामयाबी मिली। महाराष्ट्र में भी पहले उद्धव ठाकरे को सत्ता से हटाया गया, फिर बीजेपी की सरकार बन गई। अब यही आत्मविश्वास दिल्ली में देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेताओं को पहले से ही भरोसा क्यों है कि वे सरकार बनाएंगे? क्या उन्हें नतीजे पहले से पता हैं? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इस बार फिर ईवीएम चर्चा का विषय बनेगी? हर चुनाव के बाद जब भी अप्रत्याशित रूप से नतीजे आते हैं, ईवीएम को लेकर बहस तेज हो जाती है। विपक्ष का आरोप रहता है कि ईवीएम के जरिए चुनाव को प्रभावित किया गया है। दिल्ली जैसे राज्य में जहां आम आदमी पार्टी की जड़ें मजबूत हैं, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो सवाल उठना तय है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। पिछले कुछ चुनावों में ये देखने को मिला है कि जिस तरह से आखिरी वक्त में नतीजे बदल जाते हैं, उससे जनता के मन में संदेह पैदा होता है। क्या दिल्ली में भी ऐसे ही कुछ होने वाला है? दिल्ली चुनाव के दौरान कई तरह की रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। केजरीवाल लगातार जनता के बीच अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की रणनीति कुछ और ही इशारा कर रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी का विश्वास और दूसरी तरफ बीजेपी की गुप्त रणनीति। आखिर किसका दावा सही निकलेगा? अगर आम आदमी पार्टी को सही में जनता का समर्थन मिल रहा है तो बीजेपी को इतना अधिक आत्मविश्वास कहां से आ रहा है? क्या दिल्ली की जनता का मूड चुनाव से पहले ही तय हो चुका है या फिर ईवीएम ही असली गेम चेंजर साबित होगी? अगर चुनाव परिणाम आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाते हैं तो सबसे पहला सवाल यही उठेगा कि क्या ये जनता का फैसला था या मशीन का? ईवीएम को लेकर पहले भी कई बार विवाद हुए हैं। विपक्ष लगातार वीवीपैट की 100% गिनती की मांग करता है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर ध्यान नहीं देता। ऐसे में अगर दिल्ली के नतीजे अप्रत्याशित आते हैं तो विवाद और गहरा हो सकता है। क्या इस बार भी वही कहानी दोहराई जाएगी? क्या फिर से ईवीएम की गड़बड़ी का मुद्दा गरमाएगा? क्या चुनाव आयोग इन आरोपों का जवाब दे पाएगा? दिल्ली का चुनाव महज एक राज्य का चुनाव नहीं है, ये 2024 के लोकसभा चुनावों से सबसे बड़ा टेस्ट है। अगर बीजेपी दिल्ली में जीतती है तो ये उनके लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी, और अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो विपक्ष के लिए ये एक मजबूत संदेश होगा कि बीजेपी को हराना संभव है। लेकिन असली खेल तब शुरू होगा जब नतीजे चौंकाने वाले होंगे।
अगर बीजेपी जीतती है तो सवाल होगा कि क्या ईवीएम ने भूमिका निभाई। अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो बीजेपी कहेगी कि जनता ने उन्हें नकार दिया है। दिल्ली की राजनीति में अगले कुछ हफ्ते बहुत अहम होने वाले हैं, लेकिन एक बात तय है कि इस बार चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा कोई नेता नहीं होगा, कोई पार्टी नहीं होगी, बल्कि ईवीएम होगी। आई विल कम टू द ईवीएम्स। बहुत बार ईवीएम्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन आज मैं फिर से ये सब एक पब्लिक डोमेन में डालना चाहता हूं, ताकि ये अभी अब स्लाइड्स भी आपको ये वाली सब हाथ की हाथ सोशल मीडिया पर भेजी जा रही हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्ली अगेन, क्योंकि इतने डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश हुई है कि पब्लिक को पता लग जाना चाहिए। एक बार चुनाव की तारीख से 7 या 8 दिन पहले ईवीएम्स को कमीशन किया जाता है, उसमें सिंबल डाले जाते हैं, वो एजेंट के सामने डाले जाते हैं। उसके बाद में उसको मॉकपोल करने की छूट होती है, वो उसी दिन मॉकपोल करके देख लें सिंबल ठीक पड़ गए, उसी दिन उसमें नई बैटरी डाली जाती है, उसी दिन वो बैटरी सबके सामने में सील होती है। उसके बाद उसको उठा के ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है, उन्हीं के सामने सील लगाई जाती है। उसके बाद में जिस दिन पोलिंग डे होगा उस दिन सील उनके सामने तोड़ी जाती है, एंड दे आर अलाउड टू रिमेन एट द स्ट्रांग रूम। पोलिंग डे में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोलिंग स्टेशन पे सबसे पहले कहा जाता है आपको ये वाली सीरियल नंबर की पोलिंग ईवीएम दी गई थी, प्लीज चेक वही है, आपने सील लगाई थी, प्लीज चेक वही है, उस दिन आपने मॉकपोल किया था, आज फिर कर लीजिए, सुबह सबसे पहले फिर मॉकपोल कर लीजिए। पोलिंग एजेंट इज इनसाइड द पोलिंग स्टेशन। शाम को वो दिन भर रिकॉर्ड रखते हैं कौन आया कौन गया। शाम को पोल खत्म होने से पहले, पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले फॉर्म 17C अकाउंट ऑफ वोट्स, किसमें कितने वोट पड़े इसकी संख्या उनको दे दी जाती है। आई विल कवर दिस पॉइंट अगेन व्हेन आई कम टू वीटीआर। ईवीएम्स को वापस स्टोर रूम में लाया गया, फिर उनके सामने ताला लगाया गया, फिर काउंटिंग के दिन आए, फिर कहा भाई काउंटिंग में फिर देख लो वही मशीन है, फिर सील चेक कर लो। उसके बाद में फॉर्म 17C से मिला लो। अगर 17C से काउंट मिलेगा तभी काउंटिंग प्रोसीड करेगी। तो पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले आपके हाथ में 17C दे दिया, काउंटिंग से पहले फिर मैच करके आपको दिखा दिया। उसके बाद 5 रैंडमली सेलेक्टेड वीवीपैट्स की गिनती भी कर ली। ये नेक्स्ट सारी चीजों को बहुत बार चैलेंज किया गया। देखिए, मैंने पिछली बार भी एक किताब आपको दिखाई थी जो हमने बनाई है, वेबसाइट पे डाली है, आज फिर दिखाता हूं। माननीय हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। देयर इज नो एविडेंस ऑफ अनरिलायबिलिटी और एनी ड्रॉबैक इन द ईवीएम। आई एम सर्कुलेटिंग इट, प्लीज सी दी डिटेल्स। Details are there in the court orders. Court orders are here compiled. They are on our website. There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. We are not saying. We are speaking now because we don't speak when elections are on. And I want to clarify this so that it remains. Questions are not asked. When asked, at least you are all equipped to check them before writing. Invention is undoubtedly a great achievement and national pride. EVM with VVPAT system ensures accuracy of voting system. ECI has successfully held free and fair elections. Lowering down of the image and prestige of the constitutional body cannot be allowed. On paper ballots, return to outdated paper ballot system is unwarranted, regressive. This is aimed at derailing the electoral process. What else can be said? Friends, everything is in the form of an FAQ available. We have uploaded, we have conveyed to from wherever these questions have come. Please refer to them.
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।